नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप भी सकुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि ये NMMSC स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन का वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 2023-24 इसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 55 तक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर चुके थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 55 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, तो आप क्विक रिव्यू के लिए इस वीडियो के बाद उसको देख सकते। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमसे बन जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन लेवल बीच में टफ दे दिया जाता है जानबूझ के, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि कौन सा आपसे बन जाएगा। तो इस नए टाइप के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 56 कि एक कार शोरूम के बारे में 3 कथन है, 1, 2 और 3 दिए गए हैं। इन तीनों में नीचे दिए गए विकल्पों में से कथन 3 के बारे में विकल्प चुनो यदि कथन 1 और 2 सत्य हो। ठीक है, याद रखिएगा 1 और जो 2 है वो सत्य है, तो आपको तीसरे के बारे में चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कार ए का भाव कार बी के भाव से कम है। पहला है ना, इसमें बोला गया है कार ए का भाव कार बी के भाव से कम है। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। कार ए का भाव, तो बी को आप ऊपर में लिखिए और ए का भाव उससे कम है। ठीक है, ये नीचे में लिख देते हैं। कार सी का भाव कार बी के भाव से कम है, तो अभी भी जो कार सी है उसका भी भाव जो है वो कार बी के भाव से कम है। ठीक है, अब तीसरा, कार ए का भाव कार सी के भाव से ज़्यादा है। कार ए का जो भाव है वो सी के भाव से ज़्यादा है, ऐसा ये बोल रहा है। हमको तीसरे कथन के बारे में चुनना है। ठीक है, तो क्या ये सही हो सकता है? जैसे कथन नंबर 1 यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कथन 3 सत्य है। देखिए जैसे हम इसको यदि बी को हम यदि 5 लाख माने, ठीक है, तो बी से तो ए और सी दोनों कम है, तो बी है ना, तो इसको हम बोल सकते कि चलो इसको हमने 4 लाख मान लिया है। चूँकि यहाँ पर बोला है ये तीसरा ऑप्शन में बोला गया था कि कार ए का जो भाव है वो कार सी के भाव से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यदि हम इसको 3 लाख भी लिखते हैं, ठीक है, तो अभी भी देखिए जो बी का भाव सी का भाव है वो बी के भाव से कम है और ए का भाव अभी भी सी के भाव से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर बोला है कार ए का भाव सी के भाव से ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये कथन सत्य हो सकता है। कथन नंबर 3 सत्य है। देखो कथन नंबर 3 असत्य है, तो कथन 3 असत्य नहीं हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बी का भाव जो है वो दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, और उसने बोला ऑलरेडी कि जो ए का भाव है वो सी से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये कथन ठीक है। तो ए नंबर जो होगा इसका कथन सत्य होगा। सी को जैसे देखते हैं, सी का ऑप्शन कथन 3 अनिश्चित है, जिसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमको पता चल चुका है कि ए का भाव जो है ना वो सी के भाव से ज़्यादा है, का अर्थ है ना जो तीसरे ऑप्शन में जो दिया गया है। तो इसमें हमारा कथन ए सत्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो निर्देश दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 57 से 61 तक, मतलब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वही सेम लॉजिक सभी क्वेश्चन में लगने वाला है। देखो नीचे प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो उन शब्दों का तार्किक अनुक्रम बनाता हो। तो इस बात का आप याद रखो कि जो लगातार 4 प्रश्न जो आने वाले हैं उसमें एक ही टाइप का दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 57, आटा, गेहूँ, रोटी, गैस चूल्हा। तो इसमें तार्किक हमको निकालना है कि क्या पहले आ सकता है। देखिए सबसे पहला हो सकता है क्या कि ये जो गेहूँ है ना, गेहूँ है, गेहूँ को सबसे पहले हम लिख सकते हैं गेहूँ को पिसवाने के बाद क्या बनता है, वो बनता है आटा। ठीक है, तो गैस चूल्हे की मदद से आटे का हम क्या बना सकते हैं, रोटी। तो देखो तीसरा ऑप्शन और ये लास्ट में क्या बनेगा, रोटी बनेगा। तो 2 1 4 3 ढूंढो, 2 1 4 3, ये रहा 2 1 4 3, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य, खुश और बालक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए इंद्रधनुष तभी होता है जब बारिश होती है, आप जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये आएगा कि वर्षा होगी। वर्षा होने के बाद
बेसिकली वर्षा होती है और जब सामने धूप भी होता है, ठीक है, अपोजिट साइड में यदि बादल बने तो सूर्य, देखो सूर्य एक तरफ रहेगा एक दिशा में, और उसके अपोजिट में यदि बादल है तो उस बादल में सूर्य की रोशनी की वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। तीसरा इंद्रधनुष बना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चौथा जो बालक होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति उसको देखने के बाद वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है वर्षा, मतलब बी नंबर, सी नंबर, बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी, बी सी, ये वाला देखो, ये ऑप्शन है बी, ठीक है। वर्षा होगी, सूर्य निकलेगा, इंद्रधनुष बनेगा, बालक देखेगा, खुश हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 59 बनाते हैं। यहाँ देखिए आकाशगंगा है, सूर्य है, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो सकता है साइज़ के हिसाब से बात किया जा रहा हो, ठीक है। तो देखो हमको पता है, तो सबसे छोटा आपको मिलेगा वो मिलेगा चंद्रमा, उससे बड़ा है भाई पृथ्वी। अब हमारे सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आएगा सूर्य, चौथे नंबर पर तारा। तारा का साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है ना, बहुत बड़ा होता है सूर्य से, सूर्य भी एक तारा है। और पाँचवा नंबर में लास्ट में आएगा हमारा आकाश गंगा, जिसमें ढेर सारे सोलर सिस्टम, ढेर सारे सूर्य हैं। तो सी डी बी ई ए, सी डी बी ई ए, ये रहा ऑप्शन बी नंबर, देखिए सी डी बी ई ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60 में। यहाँ देखो एक देश है, फर्नीचर है, फिर जंगल है, फिर लकड़ी है, फिर पेड़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यदि हम देखें तो देखो एकदम बेस लेवल पे बात करोगे तो फर्नीचर बनना चाहिए पहले, है ना। तो फर्नीचर वाला तो एक भी ऑप्शन नहीं है ना। देखो ए तीनों में ए आया है, इसका मतलब छोटे से बड़ा ना हो के बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो देखो सबसे पहला देश, देश के अंदर आपको क्या मिलेगा, ढेर सारे जंगल, जंगल में क्या होते हैं, पेड़, पेड़ से क्या मिलेगा, लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनाया जाएगा, फर्नीचर। ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी, ये रहा ऑप्शन, देखो मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद पहले बना सकते हैं ना, उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच और राष्ट्रपति। तो सबसे बड़े जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वाला ऑप्शन देख लेते हैं, शायद होगा। तो देखो राष्ट्रपति 4 में दिया है, राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं भैया, प्रधानमंत्री। तो 4 और 2 नहीं है, इसका मतलब हमको छोटे से बड़े लेवल की तरफ चल के देखते हैं। तो सबसे छोटे लेवल पर गांव के उसमें होते हैं प्रधान जी, जिसको कहते हैं सरपंच। सरपंच से बड़ा कोई स्टेट का है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से बड़े हो गए आपके प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से भी ऊंचे पद पर हमारे देश में है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिल पास होता है तो बिल पास होने के बाद आखिरी में जो साइन है किसके पास जाते हैं, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 ये रहा ऑप्शन, ठीक है। 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का है। तो यहाँ पर हम इकाई का नंबर देखेंगे, हमको 3 मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है ना। तो भाई ये जो स्टार्टिंग का नंबर होता है उसको जितने बार इसके इकाई में जो नंबर है उतने बार लिख के उसको गुणा करना पड़ता है पावर्स में। आप तो जानते हैं, जैसे 3 का पावर यदि 1 है तो उसको 3 को 1 बार गुणा करते हैं, ठीक है। अब 3 का पावर यहाँ पर 2 है, मतलब 3 को 2 बार गुणा करते हैं। 3 का पावर 3 है तो उसको 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं। 3 का पावर यदि स्टार्टिंग में 4 हो तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को बनाया जाता है। चूँकि इतना सादा गुना तो आप नहीं कर पाओगे, इसमें लॉजिक लगता है। तो ये लॉजिक आप देखेंगे कैसे हुआ। 3 है स्टार्टिंग का, देख लो, और इस स्टार्टिंग का इसका इकाई का जो नंबर है वो कितना है, इकाई में यहाँ पर 2 मिलता है आपको। तो 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया कितना आया, 9। तो आपका आंसर जो है इकाई का अंक क्या होगा, वो आएगा 9वां, इसका आंसर है, ठीक है। तो यदि वहाँ 3 देता है तो 3 को 3 बार गुणा करते तो 3 तिया 9 तिया
27, तो 27 देखो 27 के आखिरी में 7 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होता है। चूँकि जो बीच का जो क्वेश्चन है वो गणित वाला है, तो इसके लिए बनाने के लिए अलग से समय चाहिए रहेगा, तो मैं उसको अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से आपको पहले पहचानना है, जैसे मैंने आपको बताया है डियर, कि एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है। पढ़ना है, समझना है, बनाना है, गोला भी भरना है ना OMR शीट में। तो इसको याद रखेंगे तो आसान प्रश्न को पहले आपको चूज़ करना है कि कौन सा आसान है, जिससे आप उसको नंबर अच्छे से करेक्ट करके आप उसमें नंबर ला सको, फिर बाद में हार्ड वाले क्वेश्चन को बनाते रहना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 69। तो देखिए इसमें निर्देश क्रमांक 69 से 75 तक जो है वो विलुप्त पद वाला है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या आपसे बनता है। मैं आगे बता देता हूँ, है ना। तो ये देखो 17 और 12, यहाँ पर देखो 17 और 12 में क्या ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से आंसर 102 आया होगा। सेम वैसे ही दिमाग आपको 15 और 10 में लगाना है। तो देखिए 17 और 12 को यदि मैं गुणा करूं, ठीक है, और उसको बाद में 2 से डिवाइड कर दूं पूरा आंसर को, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 12 सत्ते 84 होता है, 84 का 4 हासिल 8 हो जाएगा, 12 कम 12, और 12 और 8 आपको मिलता है 20। ठीक है, और इसको यदि मैं 2 से भाग दे दूँ तो आंसर शायद आपको पता चल गया होगा, 102 आया है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, तो 102 आया है। तो ये सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। ये कैसे होगा, 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो तो 15 दहम कितना होता है, चूँकि आपको टेबल आता होगा, 15 दहम हो गया 150। और यदि आप इसको 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 2 पंजे 10, ये आपका 75 आंसर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक आपको लगाना है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 70। तो यदि आपको समझ में आ जा रहा है पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 4 और 2 है, इसको आप गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना होता है भाई, 8। ठीक है, चूँकि ABCD वाला जो सेक्शन है उसको मैं वीडियो नंबर 2 में कवर किया हूँ, जहाँ पर आपको A से लेकर Z तक के नंबर्स को याद भी रखना है, उसके अल्फ़ाबेट के नंबर्स को भी याद करना है, और Z से लेकर A तक का उल्टा सीक्वेंसिंग भी बताया था। तो चाहो तो आप उसको वीडियो नंबर 2 को भी देख सकते हो, वहाँ से आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, तो चौथा लेटर D है और दूसरा लेटर A के बाद B है। तो देखो 4 दूनी कितना हुआ, 4 × 2 8 मिला आपको, है ना, = ये आपका आंसर है। और 8वां नंबर H का आता है। सेम है, 6 का गुणा करो 4 बार, 6 चौक 24। तो F है वो 6 नंबर में आता है और D है वो 4 नंबर में आता है। तो 6 चौक 24 आया, और 24 नंबर किसका है, X, क्योंकि Y 25 होता है और Z 26, और टोटल लेटर्स भी कितने होते हैं, 26। यहाँ देखिए C है 3 में, तो ये सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। ऊपर के आजू और बाजू को गुणा करो, बीच में नंबर आएगा। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 3 सत्ते 21, तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, 3 सत्ते 21, है ना। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 21 U पे आता है। अब प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। देखिए 102 है तो इसका उल्टा है 201, फिर यहाँ 09 है तो इसका 90, है ना, उल्टा हुआ है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर 07 है 70, अब यहाँ 203 है, तो मतलब 203 है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 302, जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग टाइप का लॉजिक लगाया गया है। वो कैसे हुआ है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9 पहले में 9, और यदि 90 को आप जोड़ते हो तो कितना मिलता है टोटल, 9 + 90, ये मिला 99। ठीक है, और इस 99 में यदि आप 102 जोड़ दो तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 201। 9 2 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पर टोटल मतलब 201। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब ये नंबर और ये नंबर जो है प्लस होगा, उसके साथ ऊपर का भी नंबर प्लस होगा, तो जो आंसर आएगा यहाँ पर आता। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पर 7 और 70 कितना हो गया, चूँकि यहाँ पर 203 है, प्लस 7 और 70, है ना, 77 होता है। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, और 2 का 2, तो 280। ये देखिए ऑप्शन है 280, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। आगे देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं, डील करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2 है, 9 आया है, 3 और 2 है, 25 आया है। शायद आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर।
4 और 5 आया है 81 है, तो 6 और 7 के बाद क्या आएगा? तो ये बहुत आसान है, चूँकि 2 और 1 को आप जोड़ो 3 है ना, 3 हुआ तो 3 का यदि आप स्क्वायर करो तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। सेम यहाँ पर 3 और 2 है, 3 और 2 को पहले इसको क्या करो प्लस करो, प्लस करो तो 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 का स्क्वायर करोगे 5 गुना 5, 5 पंजे कितना हुआ 25। ठीक है करेक्ट। सेम 5 और 4 को जोड़ दो कितना आया 9, यदि आप 9 का स्क्वायर करते हो 9 गुना 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9 9 81। सेम 6 और 7 को जोड़ो, 6 और 7 होता है 13, यदि आप 13 का स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा 169, मतलब 169 इसका करेक्ट आंसर है। इसी का जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला है मैं वीडियो नंबर 2 में बताया हूँ, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसका आंसर ये निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, ये भी स्क्वायर रूट वाला ही है। देखिए फिर से वही स्क्वायर रूट वाला ही पोर्शन आ रहा है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे है ना। देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करो 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर करो तो 4 4 जा 16 है ना, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर करो तो 5 पंजे 25, तो 7 का भी स्क्वायर करो है ना, 7 7 जा हो जाएगा 49, तो 49 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ये है देखो 2 3 25, ये भी सेम लॉजिक है, 2 और 3 को जोड़ो कितना मिला 5, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बना भी लेंगे। 2 और 3 5, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25। सेम 6 और 4 को जोड़ो कितना हुआ 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दहाम वर्गमूल है ना, 10 दहाम 100, और 3 और 4 को जोड़ो 3 और 4 7, तो 7 का जो वर्गमूल है क्या होगा 49, 49। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए नंबर। अब 75 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी स्क्वायर वाला ही है ना क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको समझना है ना। 20 से 30 तक के जो स्क्वायर नंबर्स है उसको आप याद रखो है ना, इसके वर्गमूल वाले और क्यूब रूट वाले भी याद रखिएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 29, कैसा आया होगा दिमाग लगाओ। देखो 5 पंजे 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 25 4 को जोड़ दिए 29 आया। ठीक है 3 3 जा कितना होता है 9, 7 7 जा 49, तो 49 और 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 58। सेम यहाँ लॉजिक लगाओ, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, और यहाँ पर 6 6 का 36। अब दोनों को जोड़िए कितना है 6 + 6 12, फिर कैरी जाएगा 1, तो 52 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से 76 से अलग टाइप का प्रश्न है, तो टोटल इस वीडियो में तीसरा टाइप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया है देखिए, ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ऐसा फिगर दिया रहेगा, उसमें आपको त्रिभुज की संख्या, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ज्ञात करना है ना। देखते हैं तो त्रिभुज यहाँ पर गिनने की कोशिश करते हैं कितने सारे हैं। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल्स, तो आप जानते हो कितने लाइंस होते हैं उसमें है ना, तो लाइन सेगमेंट टोटल वहाँ पर 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये एक है ना। वीडियो यदि आपको आ जा रहा है तो वीडियो पॉज करके बना लो पहले, ठीक है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7 और ये 8। टोटल यहाँ पर आपको जो है 8 नंबर दिख चुका है, ठीक है। 8 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और देखिए त्रिभुज ये भी एक बनेगा है ना भाई, 9 ये बनेगा, 10 फिर ये बनेगा, 11 फिर ये बनेगा, 12। तो आपको टोटल अभी तक कितने मिल चुके हैं 12 हो गए हैं। अब 12 के बाद और नंबर यहाँ पर हमको दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया 12 के बाद ये 13, फिर ये 14। यदि आप उल्टा करना चाहो तो ये देखो ये ऊपर वाला ये पूरा 15, और ये हो जाएगा लास्ट में नीचे का 16, ठीक है। तो टोटल इसका जो आंसर है वो है 16। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित चित्र को बनाने में न्यूनतम सरल रेखा कितनी आवश्यक है। स्ट्रेट लाइन आपको काउंट करना है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, ये बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएंगे, और जितनी जल्दी आप बनाओगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है हार्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया है, ये बीच वाला 5, ठीक है।
5 के बाद ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7 और फिर ये हो गया 8। 8 टोटल यहाँ पर आपको लाइंस चाहिए, तब जाके ये फिगर बनेगा। तो इसका ऑप्शन होगा 8। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर्स होते हैं, जानते हैं स्क्वायर्स में जो ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सारे जो भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखो पहला तो यहाँ पर हमको दिख रहा है छोटा छोटा 4 है, यहाँ 1 है ना, ये 2, फिर ये 3 और ये हो जाएगा 4। तो टोटल 4 हमको यहाँ पर दिख चुके हैं। इसके अलावा और कौन कितने हो जाएंगे यहाँ? तो 4 के बाद देखिए आपको ये दिख रहा होगा बड़ा वाला ये 5, ठीक है, और ये बीच में है देखिए 6, ये वर्ग है ना। ये हो गया टोटल आंसर 6 है। आप भूल के भी ये मत सोचना कि इसको आप वर्ग कहोगे, वर्ग नहीं है, ये आयत है, रेक्टेंगल है। तो टोटल यहाँ पर हमको जो है 6 फिगर मिल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न चित्र में प्रवेश द्वारों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रवेश द्वार है, इसको भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले से अंदर जाएंगे, ये वाला पहला पोर्शन हो जाएगा 1, ठीक है, फिर देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो टोटल कितना मिला हमको? 5 मिला है। तो इसका आंसर जो होगा आपको 5 मिलेगा, प्रवेश द्वार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि जो पासा वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो स्टार्टिंग में। इसके लिए अलग से ढेर सारे वीडियोस 3D मॉडल आपको दिखाऊंगा बाद में, तब जाके क्लियर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चंस को अभी हम स्किप कर रहे हैं। पहले थोड़े जो आसान प्रश्न है जिससे आप नंबर स्कोर कर सको उसको हम देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 से 86 तक वाला। चूँकि ये क्वेश्चन अपने नवोदय विद्यालय के पेपर यदि आपने दिया है तो आपको शायद ये याद होगा, इस श्रृंखला में आता है, ठीक है, श्रृंखला में। तो देखिए सबसे पहला फिगर को इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो 3 लाइन है यहाँ पर और 3 लाइन में 3 बिंदु है, ठीक है। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। फिर देखिए बाजू में आ जाओ तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब 6 में था, फिर 9 में था, फिर इसका डायरेक्शन 12 में था। तो घड़ी के कांटे की तरह देखिए 6, 9 है ना, 6, 9, फिर ये हो गया 12। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर 3 में आना चाहिए। तो ऑप्शन देखो नीचे 3 वाले में दी है, तो 3 का 2 यहाँ पर 1 भी है 3, ये भी है 3 वाले में। लेकिन ध्यान देना बिंदु अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर देखो ये बिंदु सेकंड फिगर में नहीं बदला, यहीं पर है। इसका मतलब कि ये जो डिब्बा है ये भी यहीं पर होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 85। इसको देखिए, पॉज कीजिए, समझिए और बना सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो डायरेक्शन है इसका, ये ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स 12। फिर ये जस्ट इधर चेंज हो गया है, ये कितना हो गया है 9, 12 से 9। फिर 12 से 9 के बाद देखो इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे 6 की तरफ। तो जाहिर सी बात है 12 फिर 9 फिर 6, तो फिर क्या होना चाहिए, 3 के तरफ जाना चाहिए और 3 के तरफ एरो को होना चाहिए, एरो है ना। तो देखिए यहाँ पर ये भी एरो और ये एरो है 2, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान कर देंगे कि ये देखो ये गोला कटा हुआ है लेकिन ये सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं डियर। ये भी कुछ उसी के जैसा है। देखो इसका डायरेक्शन देखो सेम, यहाँ पर आपको मिलेगा ये 12 o'clock है ना, 12 की तरफ है। फिर ये आपका देखो 9 की तरफ है, फिर ये 6 की तरफ है। तो जाहिर सी बात है अगला 12, 9, 6, तो फिर यहाँ पर 3 की तरफ आना चाहिए। अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हैं, तो 2 में तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसमें डबल गोला है। तो जाहिर सी बात है ये होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न आकृति 1 तथा 2 में एक निश्चित संबंध है, संबंधिता वाला है, ठीक है, संबंध है। तो आकृति 4 के चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से सही आकृति आपको चुनना है। तो इसको हम ढूंढते हैं कौन सा होगा। ये भी उसी के जैसा है। देखिए इसका जो एरो है ये इस तरफ है, फिर जस्ट पलट गया है, इस तरफ आ गया है, ठीक है। मतलब ए और बी का संबंध, ए का संबंध बी से, ठीक है। तो सेम हमको सी का संबंध डी से होना चाहिए। तो जैसा ये दोनों बदले हैं ये जोड़ी वाले,
तो सेम वैसा ही ये भी बदलना चाहिए। ये भी नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है कक्षा 5वीं में। तो देखो ये दोनों पास पास में है, तो जाहिर सी बात है जब ये पलटेंगे तो दोनों इस तरफ भी क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। और हमको तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये, है ना, और यही करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर आपका समय बच गया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले और दूसरे में संबंध बिल्कुल देख के समझ में आ जा रहा होगा। अंदर में ये वाला छोटा सा वर्ग था, ऊपर में बड़ा वाला था, तो बाजू में क्या हो गया है, अंदर का बाहर और बाहर वाला अंदर चला गया है। सेम यहाँ लॉजिक लगाओ। तो अंदर का जो ये है फिगर है वो बाहर जाएगा और बाहर वाला जो फिगर है वो अंदर जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर है ये वाला। तो जाहिर सी बात है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो है देखो 89 और 90 है। इसको देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण चित्र। ये भी नया प्रकार है, ये भी आपको नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसा ही लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो देखो इसको बना के देखते हैं। दर्पण आकृति है, ठीक है। तो दर्पण जब आकृति है तो आपको इमेजिन करना है कि नंबर के बाजू में दर्पण है। तो आपको पता होगा दर्पण आकृति में, है ना, तो जो भी नंबर ये जो रहते हैं ये पलट जाते हैं। तो दर्पण के पास में 6 था तो ये उल्टा 6 बनेगा। दर्पण के पास में 9 था तो उल्टा 9 बनेगा। दर्पण के पास 7 है तो उल्टा 7 बनेगा। आप दर्पण आकृति बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ए से लेके जेड तक को, है ना। बाजू में इस तरीके से आप ए बी सी डी ऐसे करके बनाओगे और दर्पण को बाजू में बनाइएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो चित्र है वो कैसे बदलता है। और सभी के घर पे दर्पण भी होता है, आप चाहो तो उसको देख के ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, दर्पण के नज़दीक में जो नंबर है वही नंबर इस तरफ भी होता है। अब ये टी है तो टी रहेगा, फिर ये ओ है तो ओ रहेगा। देखते हैं अभी तक कुछ ऑप्शन आया है क्या, लगभग सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 है तो देखो 6 वाला ऑप्शन एक है, एक नंबर में और सी नंबर पर है। तो देखिए, है ना, 6 दोनों में करेक्ट है। फिर 9 ये भी उल्टा है, सही है। 7 ये भी उल्टा है, सही है। ये देखो टी, तो टी जो है टी नहीं बदलेगा, हाँ मतलब, है ना, क्योंकि टी और ए नहीं बदलता है। ये टी उल्टा कर दिया है तो ये तो हो गया गलत। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर मिरर इमेज बनाते, मिरर बना लिए दर्पण। 8 है तो 8 तो बदलेगा नहीं, 8 का 8 है। 6 है तो ये उल्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 8 और 6। 4 है तो 4 भी यहाँ पर आपको उल्टा मिलने वाला है, ठीक है। तो 4 जो हो जाएगा उल्टा। उसके बाद जो ए बदलता नहीं है, ए का ए रहता है, ठीक है। आर है, आर उल्टा बनना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, इतने में लॉजिक लगा लिए। देखते हैं 8 6 4 ए आर, 8 6 ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 8 6 4 ए, तो ये तीनों आर है। ए के बाद आर देखो, ये आर सीधा है तो ये भी नहीं हो सकता। अभी दोनों आर उल्टा है तो एक काम करो, फिर आगे जाना पड़ेगा। बी बना लिए उल्टा, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है। फिर ई है उल्टा, देखिए ई भी, दोनों में सेम है। अब ई के बाद जेड देखते हैं। जेड देखो, जेड यहाँ पर जेड बना है तो ये जेड जो है उल्टा होना चाहिए, ये जेड है। जेड दोनों में देखो उल्टा है क्या, तो बी में तो उल्टा है। देखो ए डी में नहीं है तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो आंसर है वो आंसर होगा बी नंबर। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है डियर। लॉजिक लगाने के बाद बढ़िया से उसको देखना है जो आपसे करेक्ट बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डील किया है, तो आप इसी तरीके से नंबर स्कोर कीजिए, समय बचाइए, फिर बाद में जो कठिन प्रश्न है उसको बना के देखिए।